हेलो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक सर्किट है और आज हम इस सर्किट के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को और ओम्स लॉ भी जिसमें साथ में यूज होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फाइंड आर इक्विवेलेंट। ओके, आर इक्विवेलेंट यानी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम जहां बैटरी होता है उससे अपोजिट साइड से यूजुअली हम शुरू करते हैं। तो यहां से सपोज टोटल करंट आई जाता है, तो इस आई में से I2 चला गया R2 के थ्रू, तो बाकी जो बचेगा I माइनस I2, मान लो वो I3 के इक्वल है, तो I3 चला गया R3 में। तो यहां भी कितना जाएगा, I3 जाएगा। तो R3 और R4 में सेम करंट जा रहा है, और अगर रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो R3 R4 किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। R3 इन सीरीज विथ R4। तो R3 और R4 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, R34 लिख देते हैं हम उसको, होगा R3 प्लस R4, 5 प्लस 10 15 ओम। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो R2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो R2 विल बी पैरेलल टू R34। तो यहां से आपका R2 और R34 का इक्विवेलेंट, उसको आप R234 लिख दो, वो होगा 1/R2 प्लस 1/R34। R2 की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू है 15 R34 की। तो एलसीएम आ गया 30, तो 3 प्लस 2 5/30 यानी 1/6। तो R234 आ गया 6 ओम। तो यानी ये जो सर्किट है सारा, ये इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 ओम। अब ये सारा कुछ R2 R3 R4 का इक्विवेलेंट R1 के साथ क्या होगा, सीरीज में। तो R1 इन सीरीज विथ R234। ओके, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R234। R1 है 18 और R234 है 6, तो 24। अब हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है। तो C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, R4 के अक्रॉस क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा, I3 की वैल्यू क्या होगी, एक एक करके हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो ये फर्स्ट पार्ट था। फिर सेकंड, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। थर्ड, फाइंड potential drop across R1. Number 4, find potential at C and D. Number 5, find potential difference between C and D, means VDC. Number 6, find current through R2 and R3. And number 7, find potential difference across R3 and R4. Okay, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, यानी इस बैटरी के साथ 24 ओम का ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना होगा, करंट बैटरी से आई ड्रॉ किया है, तो सेकंड पॉइंट आई विल बी V बाय आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू है 60, आर इक्विवेलेंट है 24, तो ये आ गया 2.5 एम्पियर, यानी ये आई की वैल्यू क्या है, 2.5 एम्पियर। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1,
यानी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों एक ही चीज है। मान लीजिए वो V1 होगा, तो V1 क्या होगा, R1 के थ्रू करंट क्या है, I है, तो ये होगा IR1, यानी 18 इंटू 2.5 45 वोल्ट, 45 वोल्ट। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका क्या मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप का, कि सपोज ये एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, इसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो I इंटू आर क्या हो गया, 5 इंटू 4 20, तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब क्या हुआ कि सपोज यहां पर 38 वोल्ट है, तो यहां आके कितना रह जाएगा, 38 में से 20 ड्रॉप हो गया, तो ये पॉइंट 18 वोल्ट पर रहेगा आपका। इतना पोटेंशियल कम हो जाएगा इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड पोटेंशियल एट सी एंड डी। तो डी पर पोटेंशियल क्या होगा, सी का बाद में बात करेंगे, डी पर क्या होगा। देखिए यहां पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है, 60 वोल्ट है। जब हम कहते हैं कि एक बैटरी 60 वोल्ट का है, इसका क्या मतलब है, ये समझिए आप कि ये एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 60 वोल्ट की बैटरी है। इसका ये सॉरी, ये मतलब है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल 60 वोल्ट पर है तो नेगेटिव 0 पर होगा, यानी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, यानी ये 60 वोल्ट पर है तो ये क्या होगा, नेगेटिव वाला 0 वोल्ट पे। ये पॉइंट ए है कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ए 60 वोल्ट पर होगा, तो ये पॉइंट बी जो नेगेटिव से कनेक्टेड है ये 0 वोल्ट पर होगा। ओके, तो पॉइंट डी पर पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर ए किस पर होगा, 60 वोल्ट पर, तो डी क्या पर होगा, पॉइंट ए है 60 पर, इसके अक्रॉस V1 ड्रॉप हो गया कितना, 45 वोल्ट, तो -45, तो 15 वोल्ट। तो ये जो पॉइंट है ये कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल, 15 वोल्ट। फिर सी पर पोटेंशियल क्या होगा, सी किससे कनेक्टेड है, यहां बी से, और बी कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल कितने पर है, 0 वोल्ट पर, तो यानी सी पर पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट। मान लो आपसे पूछा होता बी पर पोटेंशियल क्या होगा, वो भी क्या होगा, 0 वोल्ट। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट VDC, डी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, डी तो 15 वोल्ट पे है, सी किस पर है, 0 वोल्ट पर, ये 0 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 15 माइनस 0, 15 वोल्ट, 15 माइनस 0, 15 वोल्ट हो गया। ओके, सिक्स्थ पॉइंट कहता है फाइंड करंट थ्रू R2 एंड R3। R2 के थ्रू I2 है और R3 के अक्रॉस I3 है, तो यानी I2 I3 निकालो, ये कह रही है। तो सिक्स्थ पॉइंट, तो I2 क्या होगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VD माइनस VC, यानी VDC डिवाइड बाय R2। ये है 15 वोल्ट, VDC की वैल्यू, R2 की वैल्यू 10, तो 1.5 एम्पियर। इतना करंट इधर चला गया, इधर कितना गया, वेल यहां पर आपको I3 निकालना है, तो I3 क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, R3 और R4, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 15 वोल्ट पे है और दूसरा एंड कनेक्टेड है यहां पर 0 वोल्ट पे, तो R3 R4 यानी R34 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट। तो आपका I3 क्या होगा, अगेन VDC, क्योंकि R34 का एक एंड D पर कनेक्टेड है और दूसरा ऐसे C पर कनेक्टेड है, ये पॉइंट C है आपका। तो VDC डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R3 प्लस R4 विच इज 15, तो 15 बाय 15 1 एम्पियर, तो यानी इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर करंट है, इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर करंट है, तो करंट भी निकल गया। सेवंथ पॉइंट, फिर आपसे कोई पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 R4, मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, वो क्या होगा, I3 R3, और इसके अक्रॉस V4 है, तो वो क्या होगा, करंट इसके थ्रू भी I3 है, तो I3 R4, तो V3 इज I3 R3, I3 इज 1, R3 इज 5, तो 5 वोल्ट हो गया, और V4 क्या होगा, I3 R4, तो 1 इंटू 10
इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट ठीक से समझेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए आते रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझाने के लिए ही प्रिपेयर किए गए हैं स्पेशली। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।